जाहिद साहब, लेकिन हम बात करें, जनूबी अफ्रीका ने भारत को जो टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप शिकस्त दी है, भारत के लिए बड़ी हजीमत है और यकीनन इस वक्त काफ़ी तनकीद भी हो रही है। बहुत बुरा परफॉर्म किया उन्होंने और बहुत बुरे तरीके से हराया अफ्रीका ने। अब वनडे सीरीज़ की तैयारी शुरू हो रही है। क्या लगता है भारत ने जिस तरह से परफॉर्म किया और अब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है गौतम गंभीर के हवाले से? देखिए, इंडिया में जब से शिकस्त हुई है, क्लीन स्वीप शिकस्त, दोनों मैच हारे हैं और 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने ये कामयाबी हासिल की थी। एक तो टैम्पा बूमा, जिनको ज़रा इजी लिया जा सकता था, उन्होंने ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे कामयाब कैप्टन बन गए हैं। 12 मैचेस अब में उन्होंने कप्तानी की है और 11 मैचेस अब तक वो जीत चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आग लगाई वहाँ पर जीतने के बाद जो उनके कोच हैं शुक्री, उनके बयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन पर सवाल किया गया कि आप इनिंग्स डिक्लेयर क्यों नहीं करते थे, तो उन्होंने जो वर्ड बोला वो थोड़ा हार्श था और उस वजह से वहाँ पे हर कोई तनकीद कर रहा है। यहाँ तक डेल स्टेन ने भी कहा कि इतने हार्श वर्ड की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता क्योंकि जीत गए थे, अपने बैट से, अपने परफॉर्मेंस से इसका जवाब दे दिया था, तो वही काफ़ी था। लेकिन बहरहाल उस बयान ने ज़रूर आग लगा दी है, क्योंकि ये बयान जो है ये बहुत पहले जो है इंग्लैंड के कैप्टन ने वेस्ट इंडीज़ में ये बोला था, 1976-77 की बात है। वही वर्ड उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, जिसका उर्फ़ आम में ये कहना चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड का मकसद ये था कि तरसा तरसा के हम इन्हें डिक्लेयर करना चाहते थे, या पंजाबी में नहीं कहते कि लम्बियाँ पा के मारांगे। तो किया तो उन्होंने बहुत बुरा किया भी, ऐसा ही उन्होंने भारतीय टीम के साथ 2 दिन में पहला टेस्ट ख़त्म कर दिया, 4.5 दिन में दूसरा ख़त्म कर दिया और 400 प्लस की लीड जो है ये पहली दफ़ा भारत को शिकस्त हुई है। तो उसके ज़ख्म तो चाटेंगे, अभी उनको तकलीफ़ होगी, क्योंकि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी T20 की टीम अच्छी है, वनडे की बेहतर है। T20 में 3 दफ़ा पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया, लेकिन ये मुख्तलिफ फार्मेट की गेम है। जो टेस्ट है उस पर शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके। और गौतम जो है इस वक्त तोपों का रुख तो गौतम गंभीर की तरफ है। उनका मीडिया ही ये चलाता है कि उनकी कुर्सी हिलने लगी है, उनको निकाल दिया जाएगा, जबकि उन्होंने गेंद जो है BCCI के कोर्ट में फेंक दिया कि मेरा फैसला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा। और बोर्ड के तर्जुमान का एक बयान भी एक मीडिया पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम गौतम गंभीर को हटा रहे हैं ओहदे से। लेकिन जाहिद साहब, जैसे बात की है तरसा तरसा कर जो है हराने वाली या मारने वाली, आपने इसका पंजाबी में भी इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच था उसमें भी इनिंग्स डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया ने कहा हम खेलेंगे। तो क्या उस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा या उनसे बदला लिया गया है? नहीं, इंग्लैंड वाला मैच तो एक डिफरेंट प्राइम में हुआ था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ हुई थी। साउथ अफ्रीका एक डिफरेंट टेम्पो में हुआ है। साउथ अफ्रीका, क्योंकि आपको याद है पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जाते ही वहाँ पे उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया, क्योंकि ज़हनी तौर पर इंडियन मीडिया और इंडियन टीम शायद जीती हुई थी, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद लगता नहीं है कि उनकी टीम ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस में वो सेट हो पाई है। वो एक डिफरेंट टेम्पो में था जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, और साउथ अफ्रीका वाली बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब इसका असर यकीनी तौर पर वनडे मैचेस में तो पड़ेगा, क्योंकि वनडे के कप्तान भी टैम्पा बूमा हैं, अलबत्ता उनके चंद प्लेयर जो हैं ज़ाहिर है वो टेस्ट जो खेलते हैं वो वनडे टीम में शामिल नहीं होंगे। यूसुफ, यकीनन इंडिया पर प्रेशर भी है, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ हारी है, अब वनडे में उनको मज़ीद अच्छा परफॉर्म करने की वो कोशिश करेंगे ताकि जो हजीमत का भी उन्हें सामना करना पड़े किसी तरह कॉम्पनसेट कर सकें। लेकिन इंडिया ने कहीं पर भी बेहतरीन क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। यहाँ पर अफ्रीका के साथ भी उन्होंने, जैसे बाबूमा के लिए उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, क्या लगता है वनडे सीरीज़ में इंडिया की क्या कैपेसिटी है? इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि बाबूमा की ये जो तारीख़ी कारकर्दगी है इनके लिए कितनी बेहतरीन साबित होगी? देखिए, मेरे ख्याल में कि साउथ अफ्रीका की टीम के जो कप्तान हैं बाउमा, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इससे पहले जितने भी जनूबी अफ्रीका के हम उसकी तारीख देखें तो उसमें इस किस्म का कप्तान नहीं आया। 12 मैचेस और उसमें एक में भी उनको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। 11 में उनको फतह हासिल हुई, जबकि एक मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के माइक ब्रेली के पास था, उन्होंने 11 में से 10 मैचेस जीते, लेकिन अब बाउमा ने उनको भी सुपरमिस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये तो तारीखी लम्हात हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए और बाउमा के लिए। अब यकीनी तौर पर इसका जो प्रेशर होगा वो इंडियन टीम पर भी होगा, क्योंकि वनडे सीरीज़ में एक डिफरेंट स्टाइल होगा, स्टाइल ऑफ प्ले होगा, स्टाइल ऑफ उसकी जो विकेटें भी डिफरेंट होगी। तो मेरे ख्याल में चूँकि अब इंडियन टीम पर पूरा प्रेशर है तो ये एडवांटेज हासिल करेगी साउथ अफ्रीका की टीम। और दोनों टीमों के दरमियान यकीनी तौर पर एक कांटे की सीरीज़ की तवक्को की जा रही है, लेकिन जिस किस्म का प्रेशर इस वक्त अब इंडियन टीम पर है तो मेरे ख्याल में अब फेवरेट के तौर पर हम साउथ अफ्रीका को ही लेंगे इस सीरीज़ में भी। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा इस वक्त कराची में जो गेम्स खेली जा रही हैं, जो शेड्यूल हैं, रैली, टॉर्च राइड, इसके हवाले से आपके पास क्या कहेंगे? कितना बेहतरीन इवेंट चल रहा है, तैयारियां कैसी हैं? और जो नेशनल गेम्स की टॉर्च रिले अब तो लाहौर पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर तैयारियां जो हैं वो कैसी हैं?
कराची में भी खासा जोश खरोश पाया जाता है और स्पोर्ट्स लवर हैं कराची वाले भी, और जब कभी ऐसा कोई मौका आता है तो जाहिर है कि सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो अब यहाँ हो नहीं रही। कोई भी इस होम सीज़न जो अभी शुरू हुआ है इसमें कराची में क्रिकेट का कोई मैच नहीं रखा गया, तो ज़ाहिर है जहाँ कोई मौका मिलता है उससे लोग जो हैं लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। साथ में ये जो इंडिया वाली आप बात करें, एक बात दिलचस्प मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब गुवाहाटी में मैच ख़त्म हुआ तो स्टेडियम में वहाँ लोगों ने नारे लगाए, गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय, ये नारे लगाए, और पुलिस को बीच में आके मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने उनको कहा कि यार ये ना करो। उनके जो साबिक क्रिकेटर उन्होंने भी कहा कि गलत एक रवैया है, लेकिन ये इंडियन ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग कभी तो चढ़ा देते हैं अपनी टीम को, लेकिन ज़रा भी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो तो वो लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिसके बाद गौतम गंभीर को याद दिलाना पड़ा, यार मेरी कोचिंग में ही फलां टूर्नामेंट भी जीता, ये भी किया, वो भी किया। तो अब और कुछ हारे हैं ना ये, तो और बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन बस डर ये है कि ये लोग फिर खिलाड़ियों के घर पे पथराव करते हैं, उनके घर पे आग वाग भी लगा देते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड भी चल रहा है, गौतम गंभीर घर जाओ। यकीनन जब इंडियन मीडिया स्पेशली तनकीद के ऊपर आता है तो फिर जाहिर बात है पे लिहाज नहीं किया जाता, ये एक बहुत बुरा रवैया उनकी जानिब से। बहरहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।